खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर देवस्थानम एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका को दायर किया है। हालांकि नैनीताल हाई कोर्ट ने स्वामी की याचिका को पहले ही खारिज किया है। तो देवस्थानम एक्ट को सुब्रमण्यम स्वामी ने असंवैधानिक बताया है और कहा है कि मुझे तीर्थ पुरोहितों के अधिकारों की चिंता है। तो अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से किया गया। दरअसल इससे पहले नैनीताल हाईकोर्ट में वो याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था और अब रुख किया गया है सुब्रमण्यम स्वामी के जरिए सुप्रीम कोर्ट का। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने पहले ही याचिका को खारिज कर दिया और लगातार देवस्थानम एक्ट को सुब्रमण्यम स्वामी असंवैधानिक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों के जो अधिकार हैं उनका हनन करता है। तो उन्हीं के अधिकारों की चिंता है और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट का रुख बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। बता दें कि कई साधु संत भी इस एक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर हो रहा है। और अजीत कांबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी अब यहाँ पर जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो अजीत, कई वक्त से, जब से इस मामले को लेकर विचार चल रहा था और फिर लागू हुआ, तब से लेकर अब तक कई विरोध हुए, लेकिन आखिरकार देवस्थानम एक्ट लागू हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी जो लगातार चारधाम देवस्थानम बोर्ड के विरोध में हाईकोर्ट तक गए और वहां पर उन्होंने याचिका दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट से न्याय न मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। और साफ तौर पर यह बड़ी खबर है कि उत्तराखंड सरकार जहां एक तरफ देवस्थानम बोर्ड को लेकर तमाम तैयारियां कर चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि दशहरे के बाद होने वाली बोर्ड बैठक में इसके तमाम जो पहलू हैं उनको मंजूरी मुख्यमंत्री दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही अब जब देवस्थानम बोर्ड को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो एक बार फिर से राज्य सरकार की चुनौतियां बढ़ेंगी और जो तमाम दावे वादे सरकार की तरफ से गिनाए जा रहे थे देवस्थानम बोर्ड को लेकर, एक बार नए सिरे से अब सरकार को समझना होगा, समझाना होगा। और जिस तरह से चारधाम देवस्थानम बोर्ड से जुड़े हुए हक हकूकधारी हैं वो लगातार इसकी खिलाफत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन तक उनकी तरफ से किया गया है। तब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका दाखिल की गई है तो उसमें क्या पक्ष सुब्रमण्यम स्वामी रखते हैं और सरकार की तरफ से कितना मजबूती से अपना पक्ष रखा जाता है। जी चलिए, धन्यवाद आपका अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।